बच्चों, चौथी विशेषता है प्रव्रज्या संस्कार। जिस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को उपनयन संस्कार प्रदान किया जाता था, उसी प्रकार बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार, भवख्या संस्कार जिसको भी कहते थे, ये प्रदान किए जाते थे। इस संस्कार के बाद ही बालक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता था। प्रव्रज्या का अर्थ था बाहर जाना। इसका तात्पर्य है छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में प्रवेश करता था। संघ में प्रवेश करने के पूर्व शिष्य को शरणमयी लेनी पड़ती थी। छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र पहनता था, मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता था और फिर पालथी मारकर बैठ जाता था। तदुपरांत मठ का श्रेष्ठ भिक्षु विद्यार्थियों को शरण त्रयी प्रदान करने के लिए निम्न शब्दों को 3 बार कहलवाता था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। इस प्रकार के इन 3 वाक्यों को 3 बार दोहराता था और उसका ये संस्कार माना जाता था। उक्त बच्चों, इसके बाद इनको 10 आदेश दिए जाते थे। 10 आदेशों में पहला है अशुद्धता से दूर रहना, असत्य न बोलना, जीव हत्या न करना, चोरी न करना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना, नृत्य, संगीत, तमाशा आदि न देखना, ऊंचे बिस्तर पर न सोना, वर्जित समय पर भोजन न करना, सोने चांदी का दान देना। इस तरह से इन बातों का आदेश दिया जाता था उस समय के छात्रों को। फिर हम आते हैं 5वीं विशेषता पर, जिसको कहते हैं उपसंपदा संस्कार।